ओके, तो आप पहले फोटोशॉप वगैरह कुछ यूज़ किए हो? ओके। तो जैसे अपन फोटोशॉप ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक इंटरफेस आता है जो डेमो में तो सब बताए होंगे शायद। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये वेलकम स्क्रीन आता है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग रिसेंट वर्क किए होते हैं वहाँ पे ये शो होता है। यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन होता है और ये ओपन का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे ओपन में हम लोग जो फाइल सेव करके रखे रहते हैं, जैसे यहाँ पे पीएसडी फाइल होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो फाइल हम लोग ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक फ़ाइल पीएस नाम से है, देखो ये फोटोशॉप, ठीक है। जब इसको ओपन करूँगा तो जब हम लोग वर्क कर रहे थे और ये फाइल जहाँ से सेव करते हैं वहाँ से हम लोग ओपन कर, इसमें हम लोग कलर करेक्शन किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था, ये पहले एक्चुअली ये ऐसा था, ठीक है। उसके बाद इसमें कलर करेक्शन करके हम लोग कुछ इसको ऐसा किए थे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग फाइल इसमें ओपन कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट फ़ोटोज़ भी ओपन कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैं कोई फ़ोटो चूज़ करूँ, ठीक है, वो वाटर मार्क है, तो कुछ ऐसा मैं भी डायरेक्ट ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं राइट क्लिक करके भी इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से डायरेक्ट फाइल या फोटोज़ वगैरह ओपन कर सकते हैं। और एक क्रिएट न्यू का ऑप्शन होता है जहाँ से हम लोग कैनवास क्रिएट करते हैं जिस पे हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिसेंट का ऑप्शन है, हम लोग रिसेंट जितने भी कैनवास क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे सेव हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव प्रीसेट्स वगैरह बना के रखना तो वो भी हम लोग रख सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रीसेट्स दिए हो गए। अगर फ़ोटो वाले प्रीसेट्स पे वर्क करना तो फिर उसके साइजेस यहाँ पे दिए हुए होते हैं। कैनवास का एक साइज़ होता है, विड्थ और हाइट, है ना, तो इसका एक प्रीसेट्स हम लोग बना के रख सकते हैं यहाँ पे। और डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स यहाँ पे दिया होता है, जैसे कि प्रिंट मीडिया के लिए आपको चाहिए A4 साइज़, है ना, तो A4 साइज़, A6 साइज़, A5 साइज़, A3B, ऐसे प्रीसेट्स यहाँ पे दिए हुए होते हैं। इलस्ट्रेशन के लिए चाहिए तो वहाँ पे उसके लिए 1000 बाय 1000, है ना, ऐसा कुछ इसमें प्रीसेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नॉर्मल हाइट और विड्थ सेलेक्ट हो जाता है। अगर मैं 1000 पे करूँगा तो 1000 में हो जाएगा ये। वेब के लिए करना है, वेबसाइट वगैरह के लिए, तो यहाँ से उसके प्रीसेट्स दिए हुए हैं। मोबाइल के लिए चाहिए तो देखो यहाँ पे मोबाइल के लिए iPhone 8, 7, 6X वगैरह का, है ना, एंड्रॉयड का, माइक्रोसॉफ्ट का, iPhone 5, iPad mini, साइजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। फिल्म और वीडियोस के लिए चाहिए तो फिर उसके लिए भी अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ वो बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग जो फाइल नेम जो रहता है ना वहाँ पे हम लोग ये नेम दे सकते हैं। जैसे कि अब क्लास 1 है तो मैं आज क्लास 1 करके इसको नेम देता हूँ। जो भी फाइल का नाम रहेगा उसको यहाँ पे दे सकते हैं। इसको अभी नहीं तो फिर सेव करने के टाइम भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक विड्थ होता है और यहाँ पे एक हाइट होता है। जो कैनवास होता है उसका हम लोग कोई एक विड्थ रखते हैं और एक हाइट रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 1920 1080 रख लेता हूँ, ठीक है, ये विड्थ हो गया और ये हाइट हो गया। तो अगर मैं इसको अगर क्रिएट करता हूँ तो कुछ ऐसा एक कैनवास बनता है जिसमें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कट कर देता हूँ और मैं फिर से अब यहाँ पे पिक्सल्स में सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब पिक्सल्स क्या होता है, कोई आइडिया आपको? हाँ हाँ हाँ। हम्म। मेज़रमेंट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है फ़ोटोज़ वगैरह में डिजिटल फॉर्म में उसको बोलते हैं पिक्सल्स, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट होता है पिक्सल्स, ओके। तो अभी हम लोग पिक्सल्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ हम लोग 9020 और 1080 पिक्सल्स लिए हैं, इसका विड्थ और हाइट, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इंचेस पे वर्क करना है तो इसको मैं इंचेस पे सेलेक्ट करूँगा। और सपोज़ मुझे 5 इंच की विड्थ चाहिए और फिर 2 इंच की हाइट चाहिए, ऐसा कुछ। तो सपोज़ क्लाइंट का हो सकता है कि मुझे इतने बाई इतने इंच का मुझे एक पोस्टर चाहिए, बैनर चाहिए, कुछ भी आर्ट चाहिए, तो हम लोग वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इंचेस में सेलेक्ट करके सेंटीमीटर पे करना तो सेंटीमीटर में सेलेक्ट करके मैं इसका कैनवास क्रिएट करूँगा जो 12 सेंटीमीटर का विड्थ और 5 सेंटीमीटर की हाइट इसकी भी,
है ना, और मिलीमीटर में करना तो फिर मिलीमीटर में। इतने ये इंडिया पे चलते हैं अभी, ठीक है। और पॉइंट्स और पिकास इंडिया के अदर कंट्री के हैं। ओके, ये जो अदर कंट्री हैं उसके जो मेज़रमेंट होते हैं, आई डोंट नो, मतलब उसके वहाँ से होते हैं। ये इंडिया में सिर्फ मिलीमीटर तक ही। पॉइंट से अकॉर्डिंग में भी ये, जहाँ तक पॉइंट, जैसे हम लोग यहाँ पे पिक्सल्स पे करते हैं ना, वैसे यहाँ पे पॉइंट्स पे कर सकते हैं। जैसे कि पीपीआई होता है, वैसे डीपीआई होता है ना, डॉट्स पर इंच, जो कोरल पे होता है, वैसे ही पॉइंट्स पर इंच भी इसमें आता है, ठीक है। फिर आता है पिकास। अब सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट्स में नहीं, मैं पिक्सल्स पे ले लेता हूँ, ठीक। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल्स पे ही वर्क करेंगे ना, जो डिजिटल फॉर्म होता है उसके लिए हम लोग मोस्टली पिक्सल्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन है, ठीक है। अभी मैं जैसे क्रिएट करूँगा तो एक हॉरिजॉन्टल पे बन रहा है ना। अब मैं इसको अगर ओरिएंटेशन चेंज कर दूँ, अगर वर्टिकल पे कर दूँ तो जस्ट ये अपोजिट हो गया, है ना। तो अभी ये वर्टिकल पे बन जाएगा, साइज सेम रहेगा, बस ये वर्टिकल हो जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है रिजोल्यूशन का। अभी रिजोल्यूशन क्या है इसका, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप फोटोशॉप इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी 72 पे रहेगा, मतलब डिफ़ॉल्ट ये रहता है, मिनिमम 72 तक रहता है फोटोशॉप में, ठीक है। हाँ वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे कि हम लोग यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो बोलते हैं ना रिजोल्यूशन बढ़ा दो या क्वालिटी बढ़ा दो, है ना। तो 144p होता है मिनिमम यूट्यूब में जब हम लोग देखते हैं, है ना। और रिजोल्यूशन हम लोग इंक्रीज कर दो 1080p 4K तक, तो अब यूट्यूब में भी आने लग गया। अब सपोज यहाँ पे पिक्सल्स पर इंच है, यहाँ पे देखो पिक्सल्स पर इंच और सेंटीमीटर पर इंच, ठीक है। तो पिक्सल पर इंच बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है, उसी पे वर्क करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 1 इंच में 72 पिक्सल्स हैं अभी, ठीक है। 1 इंच में 72 पिक्सल्स, समझ आया, 1 इंच में 72 पिक्सल्स है, ठीक है। और इसका हाईएस्ट हम लोग, हाईएस्ट नहीं बोल सकते, हम लोग अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको 300 तक ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले जा सकते हैं, बट सिस्टम के ऊपर है। इसको मैं चाहूँ तो फिर 1000 भी कर सकता हूँ करने को, बट मेरा फोटोशॉप ये सिस्टम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि ये रैम यूज़ करता है ना। अब देखो सपोज़ फ़ोटो की रिजोल्यूशन अलग अलग होती है। अब सपोज़ आपको मैं 2 फ़ोटो देता हूँ, ठीक है। एक के रिजोल्यूशन है 72 और एक की 300 है। अब मतलब ये समझो कि एक फ़ोटो में पर इंच में 72 पिक्सल, हाँ 300, तो क्वालिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो रैम कंज्यूम भी ज़्यादा करेगा वो। अगर उसी को मैं 1000 कर दूँ यहाँ पे, तो रैम कंज्यूम और बढ़ जाएगा उसका। तो इसलिए हम लोग जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे पीसी मेरा उतना ज़्यादा लोड लेते जाएगा, है ना। तो इसको मैक्सिमम हम लोग 300 तक ही रखते हैं अपने पीसी के अकॉर्डिंग अभी, ठीक है। हाँ, पिक्सल पर इंच, या इसको पीपीआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कलर मोड्स होते हैं 5 टाइप के, ठीक है। पहला होता है बीट मैप। अब ये बीट मैप क्या होता है, जैसे कि पहले अब गेम्स वगैरह खेले थे कि पिकाचू वगैरह, या फिर जो कंसोल गेम्स जो आती थी पहले कैसेट्स वाली, तो पिक्सलेट पिक्सलेट रहता था, टीवी में हम लोग देखते थे, तो कुछ ऐसा जैसे कि मैं दिखा, हाँ बॉक्स टाइप का ऐसा कुछ रहता था पहले, है ना। ये देखो ये बीट मैप है। अगर कुछ ऐसा आर्ट वर्क बनाना है ना, एक एक पिक्सल पे ये एक एक कलर फिल होते जाता है, एक एक पिक्सल पे एक एक कलर। तो अगर कुछ ऐसा आर्ट वर्क बनाना है ना, तो हम लोग बीट मैप का यूज़ करते थे पहले, अभी तो नहीं होता, पहले करते थे, ठीक है। ये बीट मैप का यूज़ पहले बहुत यूज़ होता था, जब कंसोल वाले जो गेम्स चलते थे, पुराने कंसोल वाले, ठीक है। तो हम लोग एक एक पिक्सल पे कलर फिल कर करके उस टाइम पे ऐसा कुछ आर्ट वर्क्स रेडी होते थे, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसका यूज़ टोटली बंद हो चुका है, ओके। उसके बाद सेकंड आता है ग्रे स्केल। अब ये ग्रे स्केल से क्या समझ रहे हो, नाम से ही, क्योंकि ये ग्रे कलर पे ही वर्क करता है ना। ब्लैक टू वाइट के कलर, बीच के कलर होते हैं ग्रे कलर, ये सारे ग्रे कलर पे ही करता है। अगर मैं क्रिएट करूं और यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लूं और ब्रश टूल लेके अगर मैं कलर करूं, तो भी ये ग्रे कलर पे ही वर्क होगा। देखो रेड कलर सेलेक्ट है, फिर भी ये ग्रे कलर पे ही
वर्क हो रहा है ना। अब इसको यूज़ क्यों करते थे, डिजिटल पेंटिंग या आर्ट वर्क बनाने के लिए ना स्टार्टिंग में ग्रे कलर का यूज़ करते हैं। अब क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें हाइलाइट्स एंड शेडो बनाना इजी हो जाता है ना। जैसे कि आपको अगर गूगल से दिखाऊं मैं, तो ये देखो, जब कोई डिजिटल पेंटिंग वगैरह जो बनता है ना वो पहले ग्रे स्केल पे ऐसे बनता है। जैसे कुछ फाइन आर्ट इसमें दिख जाए तो सपोज ये ले लो, है ना। तो ये जितने ग्रे कलर उसके डार्क शेड हो गए और जितने लाइट कलर है वो उसके हाईलाइट्स हो गए, है ना। अब सब ये तो ऐसे सबसे पहले ऐसे ही रेडी होता है। ये जो डिजिटल आर्ट है पूरे ग्रे कलर पे रेडी होता है सबसे पहले। उसके बाद इसमें कलर करना बहुत ईजी हो जाता है, सिंपल कलर फिल करो और कलर मोड में जाके चेंज कर दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो उसके अकॉर्डिंग वो खुद से ही डार्कनेस उसमें ऐड कर लेता है और हाईलाइट्स में ऐड कर लेता है। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रे कलर पे ही वर्क करते हैं। अभी भी ये यूज़ नहीं होता, वैसे 8 GB में सारी चीज़ें हो जाती है। तो हाँ, थर्ड आता है 8 GB। ठीक है, अभी 8 GB से क्या समझते हो, 8 GB लाइट्स वगैरह सुने हो? जैसे नॉर्मल डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि 8 GB लाइट्स आती जो मार्केट में दिवाली वगैरह में लगाते हैं जो। हाँ हाँ, इसका नाम ही वही है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, फुल फॉर्म वही होता है। ठीक है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब देखो 8 GB लाइट जो है ये अभी अभी ट्रेंड में आया, ये पहले ऐसे ट्रेंड में नहीं था। अगर ऐसे रियल लाइफ में देखें हम लोग तो जो 8 GB लाइट्स थी वो मिनिमम 4 5 6 साल हुआ होगा कि ऐसे ट्रेंड में आया। मतलब ये वर्ड का यूज़ करना जो होता है, उसके पहले हम लोग कुछ भी बोल देते थे लाइट्स वगैरह को, है ना। तो जो 8 GB जो लाइट्स होती है यहाँ पे रेड ग्रीन एंड ब्लू दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली होते हैं डिजिटल जो वर्ल्ड होते हैं ना, डिजिटल वर्ल्ड जो स्क्रीन वगैरह फ़ोन वगैरह जो हम लोग चलाते हैं वो होते हैं उनके कलर। ठीक, ये सारे डिजिटल वर्ल्ड के कलर, ये रियल लाइफ के कलर नहीं होते। ठीक है, अगर रियल लाइफ में देखोगे अगर आप तो ऐसा रेड आपको नहीं दिखेगा, है ना। अगर यहाँ पे रेड कलर जैसे देखोगे वो चेयर पे तो ऐसा रेड नहीं दिखेगा कभी। रियल लाइफ के कलर होते डल से, ये होते कुछ ज़्यादा वाइब्रेंट। देखो कितना वाइब्रेंट है ये, एक सेकेंड, ओके। ठीक है, और जैसा ग्रीन कभी ऐसा नहीं दिखेगा, नहीं ऐसा वाइब्रेंट सा ब्लू दिखेगा, है ना। रियल लाइफ के कलर हमेशा डल डल से रहते हैं, ये होते हैं डिजिटल वर्ल्ड्स के कलर। ठीक है, अब देखो डिजिटल वर्ल्ड्स के कलर में जब हम लोग रेड कलर और ग्रीन कलर को मिक्स करते हैं तो मिलता है एक येलो कलर, है ना। अब वैसे ही फिर ग्रीन कलर और ब्लू कलर को मिक्स करते हो तो फिर मिलता है सैन कलर, है ना। और ब्लू कलर और रेड कलर को मिक्स करते हो तो फिर मिलता है एक मैजेंटा कलर। ओके, तो अभी हम लोग को 6 कलर मिल गए। ठीक है, अब वैसे ही मैजेंटा, येलो एंड सैन तीनों कलर को मिक्स करते हैं तो मिलता है हमें लास्ट में एक वाइट कलर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो एक वाइट कलर है स्क्रीन पे मेरे, बट एक्चुअली यहाँ पे वाइट कलर नहीं है स्क्रीन पे, यहाँ पे है रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब कभी टीवी वगैरह जब खराब होता था तो देखते थे कि पुराने जो टीवीज वगैरह आती थी, हाँ, तो 3 कलर ही दिखते थे उसमें, रेड ग्रीन एंड ब्लू। उसके अलावा हमारे डिस्प्ले पे और कोई भी कलर नहीं होता। ठीक है, तीनों लाइट ही हमारे डिस्प्ले पे लगी होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ हमारा डिस्प्ले ऐसा होता है, रेड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू ऐसा ही रहता है, सिर्फ ऐसा ही। ठीक है, ये तीनों कलर से ही बाकी के कलर्स बनते हैं। ठीक है, ये वाइट कलर शो हो रहा है तो एक्चुअल में यहाँ पे वाइट कलर नहीं है, ये तीनों कलर से ही वाइट कलर बन रहा है। हाँ, तो हमें वाइट कलर वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये डिजिटल वर्ल्ड के कलर है, रियल लाइफ के कलर्स नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको हमेशा डिजिटल फॉर्म में कुछ बनाना है या आर्ट बनाने हैं या पोस्टर बनाने, कुछ भी बनाने उसके लिए यूज़ करेंगे। प्रिंटिंग मीडिया के लिए इसको कभी यूज़ नहीं करेंगे। अब प्रिंटिंग मीडिया के लिए यूज़ क्यों नहीं करेंगे इसको, CMYK, है ना।
अब देखो क्योंकि ये वाइब्रेंट से कलर हैं, चमकदार एकदम ऐसे, क्योंकि रियल लाइफ के कलर ऐसे नहीं होते कभी। अगर मैं सपोज कोई आर्ट बना रहा हूँ ये रेड कलर लेके या ये ग्रीन कलर लेके या ब्लू कलर लेके, है ना, तो मुझे तो स्क्रीन पे देखूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार अच्छा बना है। बट अगर मैं प्रिंट निकालूँ उसका, वो तो डल सा निकलेगा। नेचुरल कलर है वो वैसा निकलेगा, क्योंकि ये कलर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो डल सा निकलेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, आरजीबी कलर है उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ये आता है यहाँ पे देखो, जस्ट नीचे ऑप्शन होगा सी एम वाई के का, इसके ये सी एम वाई के कलर्स, ठीक है, ये सी एम वाई के। अब इसका मतलब होता है सैन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये देखो सैन, सी मतलब सैन, मैजेंटा, येलो एंड के फॉर होता है ब्लैक, ठीक है, जो लास्ट में ब्लैक कलर है, ठीक है। अब देखो अगर आपको दिखाऊं मैं तो ये ब्लू कलर ये आरजीबी कलर है और सीएमवाई के कलर है ना। अब ये ब्लू कलर देखो और ये ब्लू कलर देखो, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस दिखेगा, है ना। ये थोड़ा डार्क है और ये थोड़ा लाइट है। स्क्रीन में दिखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये भी तो डिजिटल में ही देख रहे हैं ना हम लोग। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे अब प्रिंटिंग मीडिया के लिए अगर कुछ चीज़ें बनानी है तो फिर हम लोग सीएमवाई के कलर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैजेंटा कलर और येलो कलर को मिक्स करते हो तो फिर एक रेड कलर बनता है, ठीक है। वैसे येलो कलर और सैन कलर को मिक्स करते हो तो फिर एक ग्रीन कलर बनता है, और सैन कलर मैजेंटा कलर को मिक्स करते हो तो इसमें एक ब्लू कलर बनता है, ठीक है। अब यहाँ 8 GB मिल गया यहाँ पे भी, बट ये डार्क है और ये लाइट है, ठीक है। वैसे अगर हम लोग तीनों कलर को मिक्स करते हैं तो लास्ट में एक मिलता है ब्लैक कलर, ठीक है। अब कभी भी रियल लाइफ में हम लोग बार बार कलर को मिक्स करते जाते हैं तो फिर वो लास्ट में ब्लैक हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पे लास्ट में एक ब्लैक कलर हमें मिलता है। बट यहाँ पे क्या होता है वाइट कलर मिलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आरजीबी एंड सीएमवाई के में। कभी भी प्रिंटिंग मीडिया के लिए यूज़ करेंगे तो फिर इसको करेंगे, और डिजिटल वर्ल्ड के लिए करेंगे तो फिर आरजीबी कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको प्रिंट निकालना आपको, नहीं फिर आरजीबी में करेंगे, हाँ। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं इमेजेस दिखाऊं आपको कुछ, तो यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे ये आरजीबी कलर है और ये सीएमवाई के कलर, डिफरेंस देखो यहाँ पे रेड कलर का और यहाँ पे रेड कलर का, क्योंकि ये नेचुरल ऐसे ग्रीन ग्रास जो रहता है ऐसा दिखता है ना कि ऐसा, है ना। या फिर और अगर दिखाऊं मैं तो ये देखो ये 8 GB कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट्स है ना, ये नेचुरल थोड़ा डल डल सा होता है ना। तो कुछ ऐसा एक डिफरेंस होता है दोनों में। उसके बाद लास्ट एक आता है लैब कलर, ठीक है। अब लैब कलर क्या होता है, यहाँ पे एल का मतलब होता है लाइटनेस, ठीक है। एल का मतलब होता है लाइटनेस, जो ग्रे स्केल बताया ना मैं, ग्रे कलर को मैनेज करता है, वैसे जो लाइटनेस रहता है वो भी एक ग्रे कलर को मैनेज करता है, ठीक है। लाइटनेस जो ग्रे स्केल पे उस पे वर्क करता है। और चैनल ए और बी जो है उसको बोलते हैं चैनल ए और चैनल बी, ठीक है। और चैनल ए चैनल बी क्या करता है, ये सैन कलर और मैजेंटा कलर को मैनेज करता है, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, मतलब होता था एक्चुअली, अभी नहीं होता। जो हम लोग पहले क्या होता था, एक रील वाली जो कैमरेज आते थे पहले, है ना, पहले इसमें रील डालते थे फिर उसको धुलाने लेके जाते थे, तो जो हमको वो मिलता था रील मिलता था उसको, जिसको धुलाने लेके जाते थे, तो वो पहले कौन सा मैजेंटा कलर में दिखता था पहले, है ना, ब्लैक मैजेंटा कलर पे, फिर उसको कलर कराने लेके जाते थे। तो लैब कलर के थ्रू ही उन लोग पहले जो निगेटिव जो मिलता था उसको कलर करके देते थे, ठीक है। देखो उसमें मैजेंटा कलर, सैन कलर और ग्रे कलर, 3 कलर ही रहता था उसमें भी। घर होगा घर पे तो ध्यान देना थोड़ा, उसमें बस वही कलर रहता था, इसलिए तीनों कलर को मिक्स करके हम लोग एक कलर फोटो बनाते थे पहले। अभी सिर्फ आरजीबी कलर और सीएमवाई के कलर, 2 ही कलर यूज़ होते हैं, इसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं RGB कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी, तो अब इसको क्रिएट करूँगा। तो फिर 1 मिनट। तो यहाँ पे एक होता है बैकग्राउंड का कलर, जो कैनवास का कलर है वहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली वाइट कलर पे यूज़ करते हैं, और चेंज करना तो फिर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल मैं इसको क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे एक एडवांस का भी ऑप्शन देता है, सेम रहता है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। अगर मैं एडवांस में जाऊँ तो फिर इसमें कलर प्रोफाइल देता है, कि जो अलग अलग प्रोफाइल्स होती है आपकी कैनवास की प्रिंटिंग की, वहाँ से हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं RGB में जाके। ठीक है, और जो प्रिंटिंग का जो होता है ना, क्या मशीन्स जो कैप्चर लेते जाते हैं, जैसे कि कैमरे कोडैक वगैरह का कैमरा आता था पहले प्रिंटिंग का, देखो है ना, बाय एडोबी, उससे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्मेट होता है, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं दिखाया था, यहाँ पे जो पिक्चर्स एंड उसके लिए जो फॉर्मेट होता है पिक्सल्स का, जो साइजेस का, उसको यहाँ से भी हम लोग लेके चेंज कर सकते थे, पिक्सल रेशियो। ठीक है, अगर स्क्वायर में बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर में रहेगा तो स्क्वायर में बनेगा वो। ठीक है, तो मैं अभी इसको सिंपल 300 करके एक मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, 1 सेकंड में अभी इसको ऑफ कर देता हूँ। और इसमें सबसे अच्छा कौन सा रहता है सर? अच्छा मतलब किस पे करना ज़्यादा सही रहता है 72 से 300 के बीच में? हम्म, सेफ साइड कौन सा रहता है, ऐसा कुछ? अच्छा रिजोल्यूशन बोल रहा हाँ। हूँ। मोस्टली 300 पे ही वर्क करो। देख मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ आपको क्या होता है। जैसे मैं अभी 300 पे ये क्रिएट किया, ठीक है, और मैं दूसरा क्रिएट कर लेता हूँ एक 72 पे। ठीक है, अब मेरा ये 72 वाला है। अब मैं एक ब्रश लेके अभी इसमें, नहीं है सॉरी, ये 300 वाला में भी स्क्वायर ले लेता हूँ मैं एक। ठीक है, तो जैसे मैं ये लिया, ये 300 का ना, अगर मैं यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, इमेज साइज में जाऊँगा और इसको मैं 72 कर दिया अभी। ठीक है, इसका रिजोल्यूशन 72 कर दिया। ओके करता हूँ, तो फिर ये छोटा हो गया कि पिक्सल्स के कम हो गए। इसको मैं स्क्रीन पे फिट कर लेता हूँ। अगर इस पर मैं कुछ चीज़ ड्रॉ करता हूँ तो देखो ये पिक्सल्स दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल्स बहुत कम है, हर इंच में पिक्सल्स कम है, इसलिए यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 300 कर दूँ, ठीक है, तो ये कैनवास थोड़ा बड़ा हो गया। अब इस पे मैं ड्रॉ करता हूँ इसी जूम पे, तो देखो अभी इसके पिक्सल्स देखो और इसके पिक्सल्स देखो। जितना हम लोग रिजोल्यूशन लेते जाएंगे उतनी क्लियर इसकी कैनवास की इमेज रहेगी। लेकिन वही बताया ना कि अगर सिस्टम के ऊपर अगर झेल सकता तो अच्छी बात है, तो फिर क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्रिएट करने के बाद कुछ ऐसा, मैं इसको 300 ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक स्क्रीन आता है। ठीक है, बीच वाले को बोलते हैं कैनवास, जिस पे हम लोग वर्क करते हैं। सिर्फ इसी पे ही इस पे वर्क होगा, इसके बाहर इस पे काम नहीं होगा। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड है उसको बोलते हैं पेन टूल, सॉरी टूल बार। ठीक है, ये जितने भी यहाँ से ये जो दिख रहा है वो सारे होते हैं टूल बार। इसको हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे लेकर जाऊँ तो फिर ये फिट हो जाएगा। ठीक है, जो राइट साइड है उसको बोलते हैं पैनल बार। जितने भी पैनल है यहाँ एडजस्टमेंट करने के लिए, उसको सारे राइट साइड पे होते हैं। इसको भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कहीं से भी मूव करके मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब सबसे ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं मेन्यू बार। हाँ, इससे क्या होता है, जितने भी सेटिंग्स के कंट्रोल्स वगैरह होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं। सॉफ्टवेयर में जितनी भी सेटिंग करनी है वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद होता है टूल बार, सब टूल बार, और ऑप्शन बार भी बोलते हैं इसको, ऑप्शन बार या सब टूल बार। ये क्या करता है, जैसे कि मैं कोई टूल सेलेक्ट करता हूँ, उसके अंदर के जो और फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं कोई जैसे कि क्रॉप टूल सेलेक्ट किया तो उसके अंदर के यहाँ पे ऑप्शंस और भी ओपन हो गया। ठीक है। अगर यहाँ से नहीं होता है तो फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। सपोज़ आप अगर इंस्टॉल करते हो या फिर कोई पैनल यहाँ पे आपको शो नहीं होता अभी, तो विंडोज़ में जाके आप उसको ओपन कर सकते हो। सपोज़ अगर मैं लेयर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, अभी लेयर वाला पैनल चले गया। अब मुझे वापस लाना इसको, तो सिंपल यहाँ से जाके मैं लेयर क्लिक करूँगा तो फिर ये लेयर वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आपको कोई पैनल यहाँ पे नहीं दिखता तो सिंपल यहाँ से जाके ओपन कर सकते हो। ठीक है। अगर मेरा पाथ अभी ऑफ है तो मैं पाथ भी ओपन कर सकता हूँ। ओके। यहाँ पे एक लेयर होता है जो लेयर पे हम लोग वर्क करते हैं। फर्स्ट में जब जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं एक बैकग्राउंड होता है जो लॉक होता है हमेशा। ठीक है। इस पर हम लोग वर्क नहीं करते, हम लोग हमेशा एक न्यू लेयर बना के ही वर्क करते हैं। अब न्यू लेयर कहाँ से बनता है, नीचे एक ऑप्शन देता है, यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू लेयर, जैसे आया वहाँ से मैं क्रिएट करूँगा तो क्रिएट न्यू लेयर, लेयर 1 ऑप्शन आ गया। सर पहले वाले में क्यों नहीं बना? क्योंकि ये एक बैकग्राउंड हो जाता है ना। ठीक है। ये एक बैकग्राउंड है, अभी हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट लॉक रहता है कि उस पर वर्क नहीं करने देता। अगर अनलॉक कर सकते हैं उसको, सिंपल देखो तो ये एक लेयर बन गया, इस पर मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अब कोई बैकग्राउंड नहीं रहेगा। देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गया है ये। ठीक है। तो मैं एक लेयर लेता हूँ, तो ये भी ट्रांसपेरेंट, अगर मैं ये ऑफ कर देता हूँ यहाँ से तो देखो ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये हमारे लिए एक बैकग्राउंड ये हो जाता है। ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करके नाम चेंज कर सकता हूँ। अगर लेयर बहुत सारे बनते जाते हैं ना इसमें तो कन्फ्यूज़न हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। तो मैं एक लेयर लेते जाऊँगा, यहाँ से हम लोग जितने चाहे उतने लेयर ले सकते हैं क्लिक करके। ठीक है। अब कंट्रोल Z से अंडू होता है, मैं शॉर्टकट थोड़े ज़्यादा बताऊँगा ना। कंट्रोल Z से अंडू होते जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट Z से रीडू होता है। अगर कोई चीज़ फिर से वापस लाना है, सर कंट्रोल शिफ्ट Z से रीडू हो जाए, Z सी इससे क्या होगा? रीडू, जैसे अंडू किया तो हट गया, हाँ और रीडू करूँगा तो फिर से वापस आ जाएगा वही चीज़। ठीक है। तो इसका साइज चेंज हो गया क्या? ठीक है। और एक जैसे यहाँ से कैनवास क्रिएट करते, सॉरी पिक लेयर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से, उसका शॉर्टकट होता है और कंट्रोल शिफ्ट N। अगर करेंगे तो यहाँ पे न्यू लेयर का एक ऑप्शन आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट N। एन न्यू लेयर के लिए। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग कोई नाम देना चाहें तो फिर वो दे सकते हैं, देन ओके, फिर यहाँ पे लेयर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज, चलो मैं पहले ये बता देता हूँ। पहला होता है एक मूव टूल। हाँ। ठीक है। अब ये क्या करता है, इसका शॉर्टकट होता है V। हाँ, V प्रेस करूँगा सिंपल तो एक मूव टूल आ जाएगा। शॉर्टकट यूज़ करने का ट्राई करना, ठीक है, बहुत बेनिफिट रहता है इसका। मैं गूगल लेता हूँ, अगर कोई इमेज लेके आता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं ये इमेज यहाँ से कॉपी करके मैं सिंपल यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया, बट हाँ बोलो। कंट्रोल प्लस वी करके करेंगे सर। पेस्ट, हाँ नॉर्मल जैसे पेस्ट करते कंट्रोल V करके वैसे ही, बट इसमें देखो पिक्सल हटेगी। पड़ जाते हैं ना, क्योंकि उसमें ऐसे ही सिर्फ दिखाने के लिए भी इसको कंट्रोल कॉपी पेस्ट किया हूँ। ठीक है। तो सिंपल मूव टूल V प्रेस करके इसको मैं मूव कर सकता हूँ, है ना। अभी ये कुछ ऐसा था स्टार्टिंग में जब मैं लेके आया था, क्योंकि ये छोटा साइज था इसका, मैं सिंपल इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है। इसका, और इसको मैं अगर साइज़ छोटा बड़ा करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, रिसाइज करना हो, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इसको, इस लेयर को सेलेक्ट, देखो ये फर्स्ट लेयर पे ना ये फ़ोटो है ना, इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, मैं कंट्रोल T प्रेस करूँगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे देखो एक क्रॉस का एक राइट का ऑप्शन आ गया है ना। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म
कर सकता हूँ। ये यूनिफॉर्म होगा ना चारों साइड से एक साथ। देखो अगर मैं कर रहा हूँ तो चारों साइड से एक साथ हो रहा है ये। ठीक है, अगर इसको यूनिफॉर्म नहीं करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा, तो देखो अब इस साइड से शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्रॉस करता हूँ, इसको यूनिफॉर्म करके मैं फिट कर लेता हूँ मेरे कैनवास पे कुछ ऐसा। ठीक है, या फिर इसके अंदर भी और भी अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो सिंपल इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ कॉर्नर से। ठीक है, कॉर्नर पकड़ के मैं रोटेट कर सकता हूँ एंड राइट क्लिक करूँगा तो और भी यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे स्केल का ऑप्शन है, स्केल का वही सिंपल स्केल कर सकते हैं। रोटेशन में वही रोटेशन कर सकते हैं। स्क्रू में इसके पोजीशन वगैरह हम लोग चेंज, पोजीशन इन द सेंस इसके मैं पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव में हम लोग जा सकते हैं, स्क्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्टॉर्ट का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, डिस्टॉर्ट थोड़ा यूज़फुल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम लोग किसी भी टाइप की इसको डिस्टॉर्ट करके यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो डिस्टॉर्ट, स्क्रू होता है, डिस्टॉर्ट होता है, पर्सपेक्टिव होता है, फिर वर्क होता है। सेम है, लगभग सारे सेम वर्क करते हैं, बस इसमें हम लोग कोई एंगल्स वगैरह इसके चेंज कर सकते। सपोज अगर इसमें कुछ को लेटा हुआ ऐसा कुछ दिखाना तो फिर मैं डिस्टॉर्ट के थ्रू दिखा सकता हूँ। ठीक है, पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं चारों की, चारों नहीं तीनों की हेल्प से एक्चुअली। ठीक है, कंट्रोल टी से आता है ना ये, राइट क्लिक करूँगा तो फिर उसके बाद आता है पर्सपेक्टिव। ठीक है, पर्सपेक्टिव में क्या होता है, ये दोनों एक साथ मूव करता है। देखो अगर मैं कर रहा हूँ तो दोनों एक साथ मूव कर रहा है ना। इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं एंकर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जितने एंकर पॉइंट्स है, अगर मैं जिधर का कर रहा हूँ उधर वो एक साथ मूव कर रहा है, बाकियों में नहीं कर रहा था वो। तो एक पर्सपेक्टिव बनाता, देखो इधर पे एक पर्सपेक्टिव बनाया। अगर मैं इसको अगर कॉपी करके, चलो सब बताता हूँ। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव में ये अपना बना लिया। ठीक है, फिर अगर चेंज करूँगा तो फिर ये उसी पर्सपेक्टिव में ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस करता हूँ और फिर लास्ट आता है वर्ब का। वर्ब से हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी इमेज या किसी भी शेप को। नहीं, कुछ भी बना सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, एडजस्टमेंट करने के लिए एक्चुअली फ़ोटो मैनिपुलेशन वगैरह जो होता है ना उसमें बहुत यूज़फुल रहता है ये। ठीक है, अगर मैं कुछ भी शेप इसमें चेंजेस करना वो खैर करेंगे बाद में, तो खैर फर्स्ट क्लास है तो फिर हम लोग उसके थ्रू कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर रोटेशन करना है 180 डिग्री, 90 डिग्री, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से हो जाता है वो। फ्लिप करना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तो फिर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल में करूँ तो ऐसा, और वर्टिकल में करूँ तो फिर ऐसा कुछ। ठीक है, हम लोग फ्लिप कर देन अगर क्रॉस कर दोगे तो पहले जैसा हो जाएगा। अगर मैं कुछ चेंजेस किया इसमें, सपोज ऐसा अगर मैं कट कर दिया तो फिर पहले जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को हमेशा राइट क्लिक करना पड़ेगा सेव करने के लिए, तो सेव हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि हम हमेशा न्यू लेयर बना के काम करते जाएंगे करके। अब न्यू लेयर बना के काम क्यों करेंगे, क्यों? नहीं, मैं बोला कि हर बार न्यू लेयर बनाएंगे। हाँ, देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं एक शेप लेता हूँ। ठीक है, अभी इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस आपको न्यू लेयर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर इसमें कलर फिल कर दिया, ओके, ये लेयर 1 पे है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे कुछ ला लेता हूँ और मैं इसी पे ही मैं कोई दूसरा शेप बना लेता हूँ कुछ ऐसा, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से एक शेप बना के उसका फिर से कलर मैं चेंज कर देता हूँ।
ठीक है, तो मेरे पास अभी 3 शेप आ चुके हैं। ठीक है, अब ये वाला जो शेप है वो पीछे है, ये वाला फ्रंट पे, उससे ये वाला सबसे फ्रंट पे है। ठीक है, अब देखो, अब ये है फर्स्ट लेयर में तीनों। अब सपोज मुझे एडजस्ट करना है इसको बाद में, तो मैं इसको एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक लेयर पे है, और ये एक ही, जो चीज़ें एक लेयर पे रहेगी वो साथ में मूव करेगी, साथ में कलर चेंज होगा, जो भी होगा साथ में होगा। ठीक है, अगर इस लेयर पे है, इस लेयर पे जितनी भी चीज़ें हैं वो, जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे सारे चीज़ों पे होगी, क्योंकि वो एक ही लेयर पे है ना। अगर मैं इसमें कलर चेंज करने जाऊँ, अगर इसको सेलेक्ट करूँ, अगर इसमें कलर चेंज करूँ तो देखो सब में हो गया। अगर मैं इसको ग्रीन कलर करूँ और चेंज करूँ तो सब में ग्रीन कलर हो गया। वो कोई भी चेंजेस करेंगे पूरे लेयर के अंदर पे होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको न्यू लेयर लेके फिर से इसमें कलर फिल कर देता हूँ, देन फिर से न्यू लेयर लेके फिर से इसको बना के दूसरी कलर इसमें फिल किया, एंड फिर से मैं कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखो ये तीनों अलग अलग लेयर पे है, तो मैं आराम से इसको मूव कर सकता हूँ, आराम से इसको एड, सपोज अभी ये पीछे है, ये फ्रंट पे है ना, मुझे इसको फ्रंट पे लाना है, इसको बैक पे ले जाना है, तो सिंपल ये इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा। हाँ, ठीक है, जो लेयर पहले रहेगा वो पहले शो होगा, जो लेयर नीचे रहेगा वो। ठीक है, अब इसको सबसे पीछे ले गया, सबसे नीचे लेगा तो सबसे पीछे ये चले जाएगा। मैं इसको आराम से एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर कलर भी चेंज करना हो तो मैं सिंपल इंडिविजुअल एक एक शेप का मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग इस पर लेयर पे है। ठीक है, अगर देखो, अगर बहुत सारे लेयर्स बनते जाएंगे तो हम लोग यहाँ से डबल क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग लेयर्स हम लोग जैसे बनाते गए, वैसे ही अगर लेयर्स के ग्रुप बनाने हैं, चलो खैर उसके बाद में बताता हूँ मैं, ग्रुप वगैरह में कन्फ्यूज हो जाओगे। तो अब देखो यहाँ पे सेकंड, जैसे मैं शेप बना रहा था, हाँ है ना, इक्लिप्स जैसे यहाँ पे बनाया, इसका शॉर्टकट एम होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक इक्लिप्स बना दिया, सर्कल बना दिया मैं। मूव टूल था, हाँ, इसको सिलेक्शन टूल बोलते हैं, बट ये रहता है शेप के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि अब देखो यहाँ पे मैं सर्कल बनाया, एक राउंड राउंड सा, देखो लाइंस घूम रही है। जब भी कुछ ऐसा आएगा ना, मतलब ये सिलेक्शन है, ये सेलेक्टेड है। अब देखो पूरे कैनवास का इतना एरिया अभी सेलेक्टेड है ना। अगर मैं न्यू लेयर लेता हूँ, अब इसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी अगर सिलेक्शन बनाते हैं और कोई भी काम करते हैं तो ये सिलेक्शन के अंदर ही होता है, उसके बाहर नहीं होता। देखो, अगर मैं ब्रश टूल से ड्रॉ कर रहा हूँ तो सिलेक्शन के अंदर ही हो रहा है। कभी भी हो, कभी भी हम लोग सिलेक्शन बनाएंगे सिर्फ उसी के अंदर ही वर्क होगा, उसके बाहर पे नहीं होगा। ठीक है, देखो अगर मैं कलर फिल भी करता हूँ तो सिर्फ सिलेक्शन के अंदर ही होगा। ठीक है, अगर रेक्टेंगल बनाना तो सिंपल यहाँ से जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा तो एक रेक्टेंगुलर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूंगा, तो ये सिलेक्शन बन गया। अब इसी सिलेक्शन में कलर फिल कर दूंगा तो ये कलर फिल हो गया, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट हो जाता है ये। ठीक है, अगर यहाँ पर डीसेलेक्ट करना तो राइट क्लिक करके डीसेलेक्ट का भी ऑप्शन होता है, तो जो सिलेक्शन है वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर कंट्रोल एंड डी, कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो फिर वो डीसेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी लाइन पे हमको चाहिए, अगर सपोज मुझे एक कॉलम बनाना है तो मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता है कॉलम का, तो मैं कॉलम पे ले जाकर छोड़ के उसको फिल कर दूंगा, तो फिर देखो एक छोटा सा कॉलम बन गया, पतला सा। ठीक है, अगर वैसे ही रो बनाना तो फिर एक छोटा सा ऐसा रो बन जाएगा। सिलेक्शन बना के सिंपल हम लोग कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक शेप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर एक 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक फर्स्ट सिंगल जो है,
है ना। हम लोग इस पे अभी वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो मैं एक सिलेक्शन बनाया और मैं दूसरा सिलेक्शन बना रहा हूँ तो पहला वाला हट जा रहा है ना। अब मुझे सपोज मल्टीपल सिलेक्शन बनाने हैं, तो फिर मैं यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शंस पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, तो मैं अब मल्टीपल टाइप के सिलेक्शंस बना सकता हूँ। इसको मैं ऐड भी कर सकता हूँ, अगर दोनों को किया तो फिर ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, सबको मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर इसमें कलर फिल करूँ तो वो कलर फिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो थर्ड वाला ऑप्शन है, अगर माइनस करना तो फिर अगर मैं इसको सेलेक्ट करते जाऊँ तो उतना पोर्शन वो माइनस होते जाएगा। ठीक, कुछ ऐसा। और फोर्थ वाला ऑप्शन होता है इंटरसेक्ट का। हाँ ठीक है, जितने भी पोर्शन इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे उतना ही पोर्शन रह जाएगा, बाकी सारे पोर्शन इसमें डीसेलेक्ट हो जाएगा। सपोज यहाँ इतना पोर्शन सेलेक्ट हो रहा है ना, तो सिर्फ इतना पोर्शन रह गया, बाकी के पोर्शन हट गया। ठीक है, यहाँ पे ऐड में सेलेक्ट करके रखना, कभी भी अगर वर्क करोगे तो फिर यहाँ पे हम लोग ऐड करते जा सकते हैं। ठीक है, ये ना जितने भी सिलेक्शन टूल है ना, सारे चीज़ों में ये वाले ऑप्शंस आएंगे, जितनी भी सिलेक्शन है। ठीक है, अब देखो ये सिलेक्शन, जैसे कि मैं कोई सिलेक्शन बना लिया, अब इस पर कलर फिल करना है, तो यहाँ पे देखो दो कलर्स दिख रहे हैं। अगर नीचे वाले कलर को चेंज करो तो यहाँ पे आपको दो कलर्स दिख रहे हैं, रेड और ब्लू। ठीक है, आप ऐसा समझ के चलो कि आपके हाथ में दो कलर पकड़े हुए हैं। अगर आपको दो कलर पे वर्क करना है तो आप दो कलर पकड़ के रखे हुए हाथ में। ठीक है, इसको मैं अभी डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ब्रश टूल लेता हूँ सपोज, तो सामने वाले कलर को बोलते हैं फोरग्राउंड कलर। हाँ, सिर्फ नाम है ये। ठीक है, और ये पीछे वाले को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक, हम लोग ब्रश टूल या भी कोई भी टूल से काम करते हैं ना, तो इसमें फोरग्राउंड कलर ही चलता है ना। अगर सपोज पीछे वाली कलर पे करना तो यहाँ से हम लोग स्विच कर सकते हैं इसको। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं स्विच कर सकता हूँ इसको, कलर को, जो बैकग्राउंड में है उसको फोरग्राउंड में ला। अब देखो यहाँ पे मैं रेड कलर पे भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करने के लिए अगर शॉर्टकट बोलूँ मैं तो सिंपल यहाँ से कर रहे थे हम लोग, है ना, इसको एक्स प्रेस करके मैं चेंज कर सकता हूँ, एक्स से, एक्स, हाँ, तो वो स्विच हो जाएगा। ठीक, और बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो सिंपल यहाँ पे देखो छोटा सा एक आइकन दिया है, उसको मैं क्लिक करूँगा तो एक ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ठीक है, जो छोटा सा आइकन है उसमें क्लिक करूँगा तो दोनों ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्विच कर सकते हैं और शॉर्टकट इसका एक्स है। ठीक है, अब देखिए कि देखो मैं एक शेप बनाया, मतलब सेलेक्शन बनाया। ठीक है, अब इसमें कलर फिल करना है ना। तो यहाँ पे जैसे बताया था कि दो कलर्स हैं, एक फोरग्राउंड कलर और एक बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब जैसे कि मुझे फोरग्राउंड कलर को इस सिलेक्शन पे फिल करना है। आज से बेसिक ही बता रहा हूँ ना, कलर कैसे फिल करते हैं सारी चीज़ें। तो ऑल्ट और बैक स्पेस करूँगा तो फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा, जैसा मैं कर रहा था ना अभी, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर रहा था, तो ये फोरग्राउंड कलर इसमें फिल हो जाएगा सिलेक्शन में ना। और मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो जो बैकग्राउंड कलर है वो फिल हो जाएगा। ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड और कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, और कंट्रोल डी से मैं इसको डी सेलेक्ट कर लूँगा, फिर इसको मैं मूव कर सकता हूँ, देखो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ ये कलर कैसे फिल करते हैं, सिलेक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे कितना टाइम हो गया वैसे, ओके टाइम तो हो ही गया। एक होता है फिर यहाँ पे भी सिलेक्शन टूल होता है, खैर उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग सिर्फ इससे शेप से सिलेक्शन बना रहे थे, है ना, प्रॉपर एक शेप में रेक्टेंगुलर या रेडी शेप की जो है वो सिलेक्शन है, जैसे रेक्टेंगुलर है और सर्कुलर है, और क्या है इसमें से? अभी इसमें इतना ही है, सिर्फ दो ही है। अच्छा, ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही आता है। और
और भी बनाने तो है ऑप्शंस, वैसे इसमें सिलेक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर फ्री हैंड सिलेक्शन करना है तो एक लैशो टूल आता है, ठीक है, अगर मैं उसको फ्री हैंड में इसमें सिलेक्शन कर सकता हूँ तो ये सिलेक्शन बन गया, ठीक है। बट फ्री हैंड माउस से उतना फाइन वर्क नहीं करता कभी। पेन टैबलेट होगा आपके पास, पेन टैब वगैरह नहीं है? ओके, पेन टैब में ये फाइन वर्क करता है। तो पेन वगैरह रहता है तो हम लोग सिंपल इसमें ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी चीज़ें, ठीक है। ये फ्री हैंड वर्क करता है। इसमें भी देखो ऊपर वही ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऐड करना तो फिर सिंपल मैं ऐड यहाँ से करते जा सकता हूँ, है ना। और सब्सट्रैक्ट करना तो फिर यहाँ से मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। सेम है, सारे सिलेक्शन टूल में सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉलीगन लेसो टूल का ऑप्शन होता है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन पे ही वर्क करता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे सिलेक्शन बनाएगा, ठीक है। देखो ये कहीं भी कर्व्स वगैरह कहीं भी नहीं बनाएगा। मैं क्लिक करते जा रहा हूँ और ये वहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, हाँ, कैसे वर्क करता है इसको, जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ आपको अच्छे से इसको। पॉलीगन लेसो टूल ना, अब जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ कहीं भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ से कहीं भी मूव कर सकता हूँ, वहाँ से नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा फिर यहाँ से, ठीक है। सपोज मैं गलत जगह क्लिक कर दिया, है ना, कभी कभी गलत जगह क्लिक हो जाता है। अब कंट्रोल जेड से मैं अंडू बताया था, इससे नहीं होगा कंट्रोल जेड से, ठीक है क्या, इसमें बैक स्पेस से होता है। बैक स्पेस करते जाऊँगा तो फिर ये होते जाएगा। सब में कंट्रोल जेड यूज़ होता है, बस इसी में नहीं होता। पॉलीगन लेसो टूल, हाँ, ठीक है। वैसे लेसो टूल के अंदर ही आता है, बस राइट क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं इस पर। तो एक स्ट्रेट लाइन पे ही वर्क करता है, ये स्ट्रेट लाइन का ही सिलेक्शन बनाता है, ठीक है। अब मैं सिलेक्शन क्यों बता रहा हूँ वो तो खैर नेक्स्ट क्लास में बता पाऊंगा, टाइम हो चुका है वैसे। अब जैसे कि मैं एक कोई इमेज ले लेता हूँ, सपोज ये ले लिया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद ये थर्ड आता है मैग्नेटिक लेसो टूल, ठीक है। अब ये क्या करता है, जैसे कि मैं ये इमेज लेके आया, ठीक है। अब सिलेक्शन करने के लिए सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मुझे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। पॉलीगन, क्रैश क्यों हो रहा है यार ये बार बार, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आया, अब मैं मैग्नेटिक लेसो टूल सेलेक्ट किया। अब मैं सिंपल यहाँ पे अगर देखो बस मूव कर रहा हूँ माउस को, कुछ क्लिक कुछ प्रेस नहीं किया हूँ ना, तो सिंपल ये सिलेक्शन करते जाएगा अपने अकॉर्डिंग। बट ये उतना फाइन वर्क नहीं करता कभी। ये कैसे वर्क करता है, जैसे हम लोग इसमें अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन बनाएंगे, फ्री हैंड में तो मैं फ्री हैंड बना सकता हूँ, पॉलीगन में भी अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा, बट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं अभी कहीं पे भी क्लिक नहीं किया था, है ना, तो अगर मुझे अगर ऐसा सेलेक्ट करना, अगर यहाँ से चेंज करना, मैं सिंपल क्लिक करके फिर चेंज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे क्लिक करना तो फिर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा मैं क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ, बट उतना फाइन वर्क नहीं करता। ये क्यों नहीं करता, ये कलर कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन करता है। अब यहाँ पे देखो कलर कॉन्ट्रास्ट कम है दोनों के बीच में, ब्लेंड हो रहा है दोनों कलर। अब जैसे कि यहाँ पे हाँ देखो इसके ईयर्स में ब्लेंड हो रहा है दोनों कलर, तो ये अंदर सेलेक्ट कर लेता है या बाहर सेलेक्ट कर लेता, बट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है ना, ब्लैक टू वाइट है तो इसलिए सेलेक्ट कर ले रहा है। तो ये कुछ ऐसा, अब जैसे कि यहाँ पे भी ये देखो यहाँ पे दोनों कलर ब्लेंड हो रहा है,
है ना। तो कुछ अजीब सा यहाँ पे बाहर सेलेक्ट कर लिया या फिर कहीं कहीं पे अंदर सेलेक्ट कर लिया, तो इतना फाइन ये वर्क नहीं करता। इसका यूज़ कहीं करोगे भी नहीं आगे, है ना। आपको मतलब अगर पेन टूल वगैरह जब यूज़ करना चालू कर दोगे तो इसका फिर यूज़ कहीं नहीं करोगे। ठीक है, इसको मैं अगर फिल कलर वगैरह फिल करना होगा इसमें तो फिर आप सिंपल इसमें इसमें कोई कलर इसमें फिल कर सकते हैं। फिर देखो अभी भी मैं न्यू लेयर लिया ना कलर फिल करने के लिए। ठीक है, और फिर कंट्रोल डी सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी से। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ मुझे बताना भूल गया था मैं, जैसे कि कोई मैं एक सिलेक्शन बनाया, है ना। तो अभी पूरे कैनवास का कितना पोर्शन सेलेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेलेक्टेड है ना। पूरे कैनवास की इतना पोर्शन सेलेक्ट है। अब मुझे इतना पोर्शन जो सेलेक्टेड है उसको डीसेलेक्ट करना है और बाकी के पोर्शन को सेलेक्ट करना है, बाहर वाले को। तो सिंपल मैं राइट क्लिक करूँगा तो सेलेक्ट इनवर्स का एक ऑप्शन होता है, क्लिक करूँगा तो देखो बॉर्डर पे भी सिलेक्शन आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन था वो डीसेलेक्ट है अभी। हाँ, और जो बाहर का पोर्शन है ये जो एरिया है अब वो सेलेक्ट। अगर मैं ब्रश से वर्क करूँ इस पर तब देखो कुछ वर्क नहीं होगा, बताया था सिलेक्शन पे ही होता है। तो अब ये सेलेक्टेड नहीं है तो इस पर कोई वर्क नहीं होगा। अब ये सेलेक्टेड है तो फिर इस पर वर्क होगा। ठीक, हम लोग इन्वर्स कर सकते हैं और इन्वर्स करना बहुत जगह हम लोग को ज़रूरत होगा इन्वर्स करने का। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है इन्वर्स करने का कंट्रोल शिफ्ट और आई। कंट्रोल शिफ्ट एंड आई करेंगे तो वो इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, शिफ्ट एंड आई। ठीक है, तो कुछ ऐसा, और कंट्रोल डी से फिर हम लोग सिंपल फिर डी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ ये बेसिक था आज का, सिंपल इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट सेकंड टूल, और ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे। कलर कैसे फिल करना है, शेप कैसे बनाना है, सिर्फ वही था। बाकी फिर हम लोग बाकी टूल्स धीरे धीरे कवर अप करेंगे। आपके में वैसे कुछ सिलेबस दिखा देता हूँ, वही सब चीज़ तो रहना चाहिए मे भी। पता नहीं, यहाँ तक फर्स्ट क्लास है उनका भी, स्टार्टिंग का ही है। तो आपके में कुछ ये सब रहेगा, सबसे लास्ट वाला।